गुड आफ्टरनून बच्चों। आवाज आ रही बेटा? हेलो। Yes, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. आज हम लोगों को केवल ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ना है ना? यस सर। चलिए। स्क्रीन आ रही बेटा? Yes, sir. यस सर। तो देखो बेटा, आज हम लोग को पढ़ना है ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखो बेटा, इनका कहना क्या है कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन, उस दिशा में या डायरेक्शन में जाती है जिधर जाने पर चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। याद रखिए बेटा, इफेक्ट कैन नॉट रिमूव 100%। ठीक है बेटा? स्क्रीन आ रही ना बेटा? Yes, sir. तो देखो बेटा, ली चैटलियर सिंपली ये कहता है, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर है मतलब बेटा आर एफ किसके बराबर है? आर बी के। डेल्टा जी किसके बराबर? 0 है। और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया जाए। बोलो बेटा, डिस्टर्ब करने के कितने तरीके अपने पास अवेलेबल है? 5। ठीक। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर जाने पर चेंज के इफेक्ट
को मिनिमाइज किया जा सके। इफेक्ट बेटा 100% रिमूव नहीं होता। पहले बेटा हम इस पे बता दे रहे हैं, फिर आपको एनसीईआरटी से भी बता देंगे। ठीक बेटा? यस सर। तो देखो बेटा, आर एफ इक्वल टू आर बी कहां पर होता है? इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होता है? 0। तो आपने बेटा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, आर एफ आर बी के बराबर नहीं है, डेल्टा जी 0 नहीं है, बेटा ये नॉट इक्विलिब्रियम हो गया। तो बेटा इस केस में क्या होगा? या तो रिएक्शन बेटा फॉरवर्ड जाएगी, या फिर बेटा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। आपको यही डिसाइड करना है कि फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। फॉरवर्ड गई तो बेटा फेवरेबल, बैकवर्ड गई तो बेटा अनफेवरेबल। ठीक है? तो देखो बेटा, ये तो ली चैटलियर का स्टेटमेंट है, लेकिन आइए जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको एक लाइन क्या याद रखनी है? ली चैटलियर बेटा सिंपल वे में ये है कि अगर हमें किसी चीज का लॉस होगा, सिस्टम को किसी चीज का लॉस होगा, लॉस का मतलब बेटा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल यानी कंसंट्रेशन, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हीट का गेन या लॉस होता है। तो अगर बेटा सिस्टम को किसी चीज का लॉस या गेन होगा तो वो रिएक्शन होगी जिसमें वो भरपाई की जाए। अगर लॉस होगा तो वो रिएक्शन होगी जिसमें वो प्रोड्यूस हो, और अगर बेटा गेन हुआ तो वो रिएक्शन होगी जिसमें वो कंज्यूम हो। यही बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल है। ठीक है? अब देखिए बेटा, पहला कल भी बताया था, फिर से हम लोग कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो बेटा, N2 plus 3H2 gives 2NH3। इसका डेल्टा H बेटा क्या होता है? माइनस। इसका क्या मतलब है? फॉरवर्ड बेटा क्या होती है? एक्सो। बैकवर्ड क्या होती है? एंडो। या बेटा PCl5 gives PCl3 plus Cl2। इसका डेल्टा H बेटा क्या होता है? प्लस क्यू। फॉरवर्ड बेटा क्या है? एंडो। बैकवर्ड क्या है? एक्सो। सपोज करिए आप दोनों में बेटा, आप देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, डजंट मैटर हमें कौन सी रिएक्शन दी, आप देखिए इफेक्ट क्या होता है। टेम्परेचर बढ़ाया, बोलो बेटा सिस्टम को हीट का फायदा हुआ या नुकसान? बोलो बोलो। फायदा हुआ। हीट का गेन हुआ। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट का गेन हुआ। तो बोलो ली चैटलियर क्या कहता है? वो रिएक्शन होगी जिसमें हीट कंज्यूम हो। और बोलो बेटा कंज्यूम किस में होती है? एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक। अब आप बताओ, ऊपर वाली दोनों रिएक्शन में पहले वाले में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किधर जाएगी? एंडो होगी बेटा। तो किधर जाएगी? बैकवर्ड। और दूसरे वाले में एंडो, फॉरवर्ड कौन सी है? एंडो। तो फॉरवर्ड जाएगी। तो बेटा अगर हैबर प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगी, अनफेवरेबल। PCl5 में टेम्परेचर बढ़ाओगे, फॉरवर्ड जाएगी, फेवरेबल। यानी बेटा आपको क्या याद रखना है? टेम्परेचर बढ़ाया, सिस्टम को हीट का गेन हुआ, वो रिएक्शन होगी जिसमें हीट कंज्यूम हो, और कंज्यूम किसमें होती है? एंडोथर्मिक। अब देखो इन दोनों में, हैबर प्रोसेस में फॉरवर्ड एक्सो है, बैकवर्ड एंडो, तो बैकवर्ड होगी। PCl5 में फॉरवर्ड एंडो है, बैकवर्ड एक्सो है, तो फॉरवर्ड होगी। यही चीज बेटा आप उल्टा कर दे। अगर हम टेम्परेचर बेटा घटा रहे हैं
तो हीट का लॉस होगा या गेन? लॉस हो गया। दैट रिएक्शन will take place in which heat is produced, that is exo। तो बेटा अगर टेम्परेचर घटाओगे तो हैबर प्रोसेस वाला फेवरेबल हो जाएगा, PCl5 वाला बेटा अनफेवरेबल हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ गया? यस सर। चलिए, बाकी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर एंडो है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, इसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल। और अगर बेटा एक्सो है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा, अनफेवरेबल। तो अगर एक्सो को फेवरेबल करना है तो टी घटा दीजिए, केसी बढ़ जाएगा। और याद रखना बेटा, चाहे रिएक्शन एंडो हो या एक्सो, फेवरेबल बनाने के लिए यानी फॉरवर्ड ले जाने के लिए, यानी बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शुड बी इंक्रीज। एंडो में इंक्रीज कैसे होगा? टेम्परेचर बढ़ाकर। एक्सो में कैसे होगा? टेम्परेचर घटाकर। इसीलिए कहा जाता है एंडो इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, एक्सो इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। फिर देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो देखो बेटा, ये जैसे हैबर प्रोसेस है, N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो देखो बेटा, अगर सपोज करो हमने अमोनिया को बेटा रिमूव कर लिया, तो सिस्टम को अमोनिया का बेटा क्या हो गया? लॉस। तो वो रिएक्शन होगी जिसमें अमोनिया प्रोड्यूस हो। बोलो प्रोड्यूस किधर होगी? कि फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? बोलो बेटा। फॉरवर्ड में होगी। फॉरवर्ड में होगी। तो अमोनिया रिमूव करने पर रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड, यानी फेवरेबल। अगर बेटा नाइट्रोजन ऐड करें तो सिस्टम को देखो, नाइट्रोजन का क्या हुआ? गेन। वो रिएक्शन होगी जिसमें नाइट्रोजन कंज्यूम हो, यानी फॉरवर्ड। तो देखो बेटा, आपको क्या याद रखना है? ऑन एडिंग रिएक्टेंट और removing one of the product, reaction goes into forward direction। ठीक है बेटा, एक रिएक्टेंट ऐड करने पर या प्रोडक्ट रिमूव करने पर रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड। अब इसी का उल्टा बेटा, ऑन एडिंग one of the product or removing one of the reactant, reaction goes into backward direction। बस बेटा आपको इसमें एक्सेप्शन क्या याद रखना है बेटा? ये सॉलिड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर बेटा हेट्रोजीनियस है, प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए, अब आइए बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर
effect of volume of vessel, effect of inert gas। ठीक बेटा, तो जब भी बेटा आपको प्रेशर का इफेक्ट देखना हो, वॉल्यूम का इफेक्ट देखना हो, इनर्ट गैस का इफेक्ट देखना हो, सबसे पहले बेटा हम लोग निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस आइदर एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी देखिए हम तीनों में शो कर रहे हैं आपको। ठीक है बेटा, तो जब भी आपको प्रेशर का इफेक्ट देखना है, वेसल के वॉल्यूम का इफेक्ट देखना है, इनर्ट गैस का इफेक्ट देखना है, सबसे पहले बेटा डेल्टा एनजी निकालना। अगर डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल, नो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस आइदर एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर देखिए बेटा, जब डेल्टा एनजी 0 नहीं है तब प्रेशर का इफेक्ट होगा, वॉल्यूम का इफेक्ट होगा, कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस के एडिशन का इफेक्ट होगा। उसमें जाने के पहले देखो बेटा, ये तीन चीजें याद रखिए। अगर डेल्टा एनजी बेटा 0 है तो बेटा एक्टिव मास डू नॉट चेंज इन एनी डायरेक्शन। चाहे बेटा आप फॉरवर्ड में जाओ या बैकवर्ड में, एक्टिव मास चेंज नहीं हो रहा। अगर बेटा डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो बेटा एक्टिव मास इंक्रीजेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उसका उल्टा डिक्रीजेज इन बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। डेल्टा एनजी लेस देन 0, एक्टिव मास डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। उल्टा के ये क्या याद रखोगे, डेल्टा एनजी इक्वल टू 0, एक्टिव मास ना तो बेटा फॉरवर्ड में जाने पे चेंज होगा ना बैकवर्ड में। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 का मतलब फॉरवर्ड में जाने पर एक्टिव मास बढ़ेगा, बैकवर्ड में जाने पर घटेगा। इस वाले में बेटा फॉरवर्ड में घटेगा, बैकवर्ड में बढ़ेगा। और बेटा ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्टिव मास, और एक्टिव मास इनवर्सली बेटा क्या होता है, वॉल्यूम के। बोलो बेटा कोई इसमें दिक्कत? सर ये एग्जाम्पल के थ्रू बता दीजिए जो ये अरे आपने बेटा बताया। ये तो अभी शुरू, मतलब उसका बेस बना रहे हैं ना अभी तो हम लोग, वो तो ओके एग्जाम्पल से तो समझाएंगे समझाएंगे आपको। अभी तो आपको बेस बना रहे हैं कि ये चीज उसमें बेटा यूज होनी है। ठीक है बेटा, यस सर। अब देखो बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हम तीन रिएक्शन ले रहे हैं, तीनों टाइप की। N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, H2 plus I2 gives 2HI। ठीक है बेटा, तीनों टाइप की रिएक्शन ले ली हमने। देखो बेटा तीनों में प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तीनों में आपने प्रेशर इंक्रीज किया बेटा। बोलो बेटा क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। देखो बेटा
on increasing pressure active mass of system increases। देखो बेटा, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो देखो यहाँ पर भी एक्टिव मास इंक्रीज होगा, यहाँ पर भी इंक्रीज होगा, यहाँ पर भी इंक्रीज होगा। तो बोलो बेटा, ली चैटलियर क्या कहता है? रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर एक्टिव मास डिक्रीज करे। बोलो बेटा, हैबर प्रोसेस में फॉरवर्ड में डिक्रीज करता है या बैकवर्ड में? फॉरवर्ड भाई फॉरवर्ड में सर। इसका डेल्टा एनजी हैबर प्रोसेस का क्या है? लेस देन 0। इसका बेटा क्या है? ग्रेटर देन 0। इसका देखो क्या है? इक्वल टू 0। तो देखो आपने बेटा प्रेशर तीनों में बढ़ा दिया, तो सिस्टम का एक्टिव मास इंक्रीज हुआ। बोलो बेटा, यस सर। बोलो यार। अगर एक्टिव मास इंक्रीज होगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? जिधर एक्टिव मास डिक्रीज करता है। तो देखो हैबर प्रोसेस में फॉरवर्ड में जाने पर डिक्रीज कर रहा, तो बोलो बेटा किधर जाएगी? फॉरवर्ड। देखो पीसीएल 5 में देखो बैकवर्ड में जाने पर इंक्रीज कर रहा, तो किधर जाएगी? बैकवर्ड। और इसमें बेटा ना तो फॉरवर्ड में इंक्रीज कर रहा ना बैकवर्ड में, तो नो इफेक्ट। कोई दिक्कत? नो सर। फिर से देखो, आपने बेटा प्रेशर इंक्रीज किया, सिस्टम का एक्टिव मास इंक्रीज हुआ, इंटायर सिस्टम का। तो वो रिएक्शन होगी जिसमें एक्टिव मास डिक्रीज करे। हैबर प्रोसेस देखो डेल्टा एनजी लेस देन 0 है, तो फॉरवर्ड में डिक्रीज, बैकवर्ड में इंक्रीज, तो फॉरवर्ड होगी। पीसीएल 5 में फॉरवर्ड में इंक्रीज, बैकवर्ड डिक्रीज, तो बैकवर्ड होगी। और इसमें ना तो फॉरवर्ड में इंक्रीज हो रहा ना बैकवर्ड में, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक बेटा? यस सर। अब इसी का उल्टा कर लो, आप प्रेशर बेटा डिक्रीज कर लो। अब बेटा प्रेशर डिक्रीज करो। अगर आप बेटा प्रेशर डिक्रीज करोगे तो एक्टिव मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एक्टिव मास डिक्रीज करेगा, तो कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें एक्टिव मास इंक्रीज करे? अब देखो डेल्टा एनजी लेस देन 0 में फॉरवर्ड बैकवर्ड में इंक्रीज करा, तो बैकवर्ड होगी ये वाली फॉरवर्ड होगी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक बेटा? बोलो। हाँ सर। अब बाकी आप एक शॉर्टकट के लिए केवल एक एग्जांपल याद रखना। क्या याद रखोगे? हैबर प्रोसेस, डेल्टा एनजी लेस देन 0 फेवरेबल, तो पीसीएल 5 डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 अनफेवरेबल। बस यही दो याद रखना। अगर 2 से 3 आपने किया कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आइए बेटा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में आइए। देखो बेटा, अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो एक्टिव मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो बोलो एक्टिव मास डिक्रीज करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? बोलो भाई। एक्टिव मास फॉरवर्ड नहीं, बोलो अभी हमने रिएक्शन कौन सी लिखी? एक्टिव मास अगर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज, तो एक्टिव मास डिक्रीज। एक्टिव मास डिक्रीज हुआ तो कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें एक्टिव मास इंक्रीज करे? यानी बेटा इसमें कौन सी फेवरेबल होगी? डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0। इसमें कौन सी फेवरेबल होगी? डेल्टा एनजी लेस देन 0। ठीक है? देखो हैबर प्रोसेस है, N2 plus 3H2 gives 2NH3। आपने बेटा अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया, ठीक है, तो एक्टिव मास क्या होगा? डिक्रीज। तो देखो बेटा
वो रिएक्शन होगी जिसमें एक्टिव मास इंक्रीज करे। इंक्रीज किधर हो रही है? बैकवर्ड में। सॉरी, आप वॉल्यूम बेटा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, एक्टिव मास क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। तो बोलो एक्टिव मास डिक्रीज, तो कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें एक्टिव मास इंक्रीज करे? इंक्रीज करे किसमें हो रही है? बैकवर्ड में। तो बेटा ये बैकवर्ड हो जाएगी। अब इसी को देखो, यहाँ पर बेटा इसी में वॉल्यूम बेटा हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो एक्टिव मास बेटा क्या होगा? इंक्रीज होगा। और एक्टिव मास इंक्रीज होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें एक्टिव मास कंज्यूम हो, यानी फॉरवर्ड हो जाएगी। कोई दिक्कत बेटा? बोलो बेटा। नो सर। आप सिंपल समझो, कोई रिएक्शन सामने नहीं है मेरे पास। ये समझो, हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया, एक्टिव मास डिक्रीज होगा, वो रिएक्शन होगी जिसमें एक्टिव मास इंक्रीज करे। अब देखो इस रिएक्शन को, किसमें एक्टिव मास इंक्रीज कर रहा? फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? बैकवर्ड में। तो बैकवर्ड बेटा फेवरेबल होगी। फिर उल्टा कर लिया, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा, एक्टिव मास इंक्रीज कर रहा, वो रिएक्शन होगी जिसमें एक्टिव मास डिक्रीज करे। डिक्रीज किसमें हो रही? फॉरवर्ड में। अब यही बेटा अगर PCl5 वाली लिखोगे तो देखो इसमें क्या दिख रहा? फॉरवर्ड में एक्टिव मास इंक्रीज कर रहा, बैकवर्ड में डिक्रीज कर रहा। अगर बेटा इसमें आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, एक्टिव मास डिक्रीज करेगा। एक्टिव मास डिक्रीज करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी? फॉरवर्ड। ये वाली बेटा फॉरवर्ड हो जाएगी, फेवरेबल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज करोगे, एक्टिव मास इंक्रीज करेगा, तो कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें एक्टिव मास कंज्यूम हो, यानी डिक्रीज करे, यानी बैकवर्ड हो जाएगी। और बेटा H2+I2 गिव्स 2HI लोगे तो बेटा किसी भी डायरेक्शन में एक्टिव मास चेंज नहीं होता, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा? यस सर। उसके बाद देखो बेटा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में भी यही है। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। पहले हम लोग बात करेंगे बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो देखो बेटा, जब आप ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या होगा बेटा? वॉल्यूम इज डिक्रीज। बॉयल्स लॉ है ना, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V। तो बेटा अगर P, सॉरी, ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो देखो बेटा जब इनर्ट गैस डालोगे तो वो प्रेशर बढ़ाएगी। प्रेशर बढ़ाएगी तो वॉल्यूम को बेटा क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है? तो देखो बेटा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो एक्टिव मास क्या होगा? बोलो भाई। इंक्रीज। इंक्रीज। तो कौन सी रिएक्शन होगी? दैट रिएक्शन will take place in which active mass increases। और बोलो बेटा इंक्रीज किस में होता है? डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0। यानी बेटा इनर्ट गैस डालने पे कौन सी रिएक्शन होती है? डिसोसिएशन। अब देखो बेटा, हैबर प्रोसेस। बोलो बेटा, हैबर प्रोसेस में फॉरवर्ड में एक्टिव मास इंक्रीज करता है या बैकवर्ड में? बोलो। बैकवर्ड में इंक्रीज। बैकवर्ड। बेटा फॉरवर्ड क्या है? फॉर्मेशन है। बैकवर्ड क्या है? डिसोसिएशन है। तो बोलो यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी? डिसोसिएशन। फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल बेटा, बैकवर्ड जा रही ना। यस सर। अब अगर बेटा आप PCl5 गिव PCl3 प्लस Cl2 में डालोगे तो देखो ये बेटा फॉरवर्ड क्या है? डिसोसिएशन है।
बैकवर्ड क्या है? फॉर्मेशन है, तो ये किधर जाएगी बेटा? फॉरवर्ड जाएगी। और H2 प्लस I2 गिव्स 2HI में ना तो फॉरवर्ड में एक्टिव मास चेंज होता है ना बैकवर्ड में, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप बेटा एक स्टेटमेंट अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना, कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करने पर डिसोसिएशन रिएक्शन होती है। डिसोसिएशन फेवरेबल, फॉर्मेशन अनफेवरेबल। आप शॉर्टकट में ये भी याद रख सकते हो, जो इफेक्ट प्रेशर का होता है इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर का उसका उल्टा होता है। खैर शॉर्टकट मत याद करिए, आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। ठीक बेटा? PCl5 में इनर्ट गैस मिलाएंगे तो ये तो जो नंबर ऑफ मोल है PCl3 और Cl2 का बढ़ेगा तो बैकवर्ड होना चाहिए। क्यों? आप देखो बेटा, इनर्ट गैस डाला आपने, आप रिएक्शन यस मत देखो, कॉन्सेप्ट समझो। आपने इनर्ट गैस ऐड किया, इनर्ट गैस ऐड करने से बेटा हुआ क्या? प्रेशर इंक्रीज हुआ। यस इनर्ट गैस, सॉरी प्रेशर नहीं इंक्रीज होगा। आप देखो, इनर्ट गैस ऐड करोगे तो वॉल्यूम बेटा डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? यस करेगा डिक्रीज। नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया यार, एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया। ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट में वॉल्यूम इंक्रीजेस होता है। पूरी रामायण ही उल्टी लिख दी मैंने। देखो बेटा, जब आप इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तो इनर्ट गैस बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगी नहीं। ऑन एडिंग inert gas at constant pressure क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेस। जो बेटा मिक्सचर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, विच डिक्रीजेस एक्टिव मास ऑफ सिस्टम। So that reaction take place in which active mass increases। और इंक्रीज बेटा किस में होती है? डिसोसिएशन में। एक्टिव मास बेटा किस में इंक्रीज करता है? डिसोसिएशन में। फिर से देखिए, आप बेटा जब कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालते हो तो रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है ना? वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? एक्टिव मास डिक्रीज करेगा। भाई C बराबर क्या होता है? N/V। तो बेटा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मोल नहीं चेंज होता, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोल पर लीटर बेटा घट जाता है। तो सिस्टम को एक्टिव मास का क्या हो जाता है? लॉस। तो वो रिएक्शन होती है जिसमें एक्टिव मास इंक्रीज कर रहे यानी डिसोसिएशन। अब जैसे देखो PCl5 गिव PCl3 प्लस Cl2 है। इसमें देखो फॉरवर्ड बेटा क्या है? डिसोसिएशन है। बैकवर्ड क्या है? फॉर्मेशन है। तो कौन सी रिएक्शन होगी? फॉरवर्ड। यानी बेटा क्या होगी? फेवरेबल। क्लियर? बोलो भाई। नो सर, ये तो इनर्ट गैस मिलाएंगे तो नंबर ऑफ मोल तो बढ़ेगा तो डिसफॉर्मेशन नंबर ऑफ होना मोल नहीं चाहिए। बढ़ता, नंबर ऑफ मोल नहीं बढ़ता, मोल पर लीटर घटता है। मोल पर लीटर।
देखो, आप जैसे मान लो केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, 50 स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। अगर उसमें बेटा 50 स्टूडेंट हिस्ट्री के बैठा दें तो वो तो केवल वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं ना, हाँ वॉल्यूम तो बढ़ा। केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो हाँ केमिस्ट्री पढ़ने वाले तो स्टूडेंट 50 ही रहे ना, लेकिन अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 100 हो गए। तो बेटा वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो वॉल्यूम यस बढ़ेगा तो बेटा एक्टिव मास क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा। केमिस्ट्री के स्टूडेंट तो उतने ही है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट अब बढ़ गए ना, तो बेटा वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया, तो एक्टिव मास घट गया। आप केवल मोल ना देखो, मोल पर लीटर देखा जाता है। बुक्स में मोल लिखा हुआ है लेकिन मोल पर लीटर देखो। वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेस which decreases active mass of system, so that reaction will take place when active mass increase किसमें होता है? डिसोसिएशन में। क्लियर हुआ? यस सर। अब जैसे देखो ये हैबर प्रोसेस है, N2 plus 3H2 gives 2NH3। फॉरवर्ड बेटा क्या है? फॉर्मेशन है। बैकवर्ड क्या है? डिसोसिएशन है। तो देखो बेटा, आपने इनर्ट गैस कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डाला। इनर्ट गैस क्या करेगी? रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन वो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ाएगी। वॉल्यूम बढ़ाएगी तो एक्टिव मास को क्या करेगी? घटाएगी। वो रिएक्शन होगी जिसमें एक्टिव मास इंक्रीज करे, यानी डिसोसिएशन। यानी रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? यहाँ पर बैकवर्ड। Backward. और बैकवर्ड क्या होती है? अनफेवरेबल। इसे और शॉर्टकट में अगर याद रखना है तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर अपोजिट होते हैं। प्रेशर अगर बढ़ाओगे, अब जैसे देखो प्रेशर अगर बढ़ा रहे होते, अगर प्रेशर बढ़ाते तो एक्टिव मास क्या होता? बढ़ जाता। और एक्टिव मास बढ़ता तो वो रिएक्शन होती जिसमें एक्टिव मास घटे, यानी फॉरवर्ड जाता है प्रोसेस। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालने पे एक्टिव मास डिक्रीज करता है, तो वो रिएक्शन होती है जिसमें एक्टिव मास इंक्रीज करे। और देखो हैबर प्रोसेस में इंक्रीज किस में कर रहा है? बैकवर्ड में, तो बैकवर्ड होगी। तो आपको बेटा क्या याद रखना है? डिसोसिएशन रिएक्शन is favored by addition of inert gas at constant pressure। ठीक बेटा? अब देखो बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम, आप बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालोगे ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बेटा ठीक उसी तरीके से है कि भाई एक पर्सन बोलता जाता है, उसका मुंह ही बंद कर दो तो बोल ही नहीं पाएगा। तो देखो बेटा, इनर्ट गैस क्या करती है? वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। बोलो यार। यस सर। Yes, sir. वॉल्यूम को इंक्रीज करती है और वो आपने फिक्स कर दिया। अब कोई बोलना चाहता है, आपने उसके मुंह पे टेप लगा दिया। तो आपने बेटा जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डालोगे, ठीक है, No effect. तो एक्टिव मास No. डू नॉट चेंज, सो नो इफेक्ट। जब एक्टिव मास ही नहीं चेंज हो रहा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक बेटा? जी सर। Yes, sir. अब आइए बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम में। खास तौर से बेटा बस इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट तो वही है, बस प्रेशर वाले में ध्यान रखना है। जिस फिजिकल प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज करता है फेवर्ड बाय हाई प्रेशर, ठीक। अब इसी का रिवर्स क्या होगा? अगर वॉल्यूम
और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो फेवर्ड बाय लो प्रेशर। बस ये लाइन याद रखना, जिस फिजिकल प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज करता है फेवर्ड बाय हाई प्रेशर, और जिस फिजिकल प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज करता है फेवर्ड बाय लो प्रेशर। जैसे देखो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, तीनों में बेटा तीनों फॉरवर्ड में वॉल्यूम बेटा इंक्रीज करता है, और तीनों बेटा क्या है, तीनों में फॉरवर्ड में क्या वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम करता है, इंक्रीज करना। तो फेवर्ड बाय क्या होगा, लो प्रेशर। ओके। ठीक, तीनों बेटा एंडो है, ऑल द थ्री आर एंडो। एंडो है तो बेटा क्या होगा, फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। ठीक बेटा, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन इसका एक्सेप्शन, आइस Ice. से आइस से वाटर बन रहा, यस सर। डेल्टा एच बेटा पॉजिटिव, एंडो है, फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर इज फेवर्ड। लेकिन बेटा जब आइस से वाटर बनता है, व्हेन वॉल्यूम कम होता है। ice is melt, volume is decrease, तो बेटा फेवर्ड बाय क्या होगा, हाई प्रेशर। तो याद रखना, फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। आपने पढ़ा है ना, पहाड़ों पर बर्फ देर से पिघलती है। बोलो बेटा, बोलो। Yes, sir. Low पहाड़ों pressure. पर पहाड़ों पर बर्फ देर से क्यों पिघलती, क्योंकि बर्फ को पिघलने के लिए चाहिए हाई प्रेशर, वहां प्रेशर बेटा लो होता है। ठीक है, और एक एक ये स्टेटमेंट याद रखना, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर melting point of ice decreases while boiling point of water increases। ठीक है, लेकिन अगर बेटा आप वाटर से वाटर वेपर बना रहे हो, कोई एक्सेप्शन नहीं है। वाटर लिक्विड से वाटर वेपर, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो बेटा देखो यहाँ पर वॉल्यूम बेटा क्या हो रहा, बढ़ रहा, लो प्रेशर, और एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर वेपोराइजेशन। ठीक है बेटा, बाकी गैस गैस लिक्विड में मालूम ही है आपको, गैस फॉर मोर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, बोलो क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। मालूम है ना बेटा, बोलो। Yes, sir. डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो लो टेम्परेचर। इसीलिए बेटा कोल्ड ड्रिंक को जब हम बाहर रखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, गैस एस्केप कर जाती है, और CO2 ज्यादा डिसॉल्व करना है तो हम लोग क्या लेते हैं, हाई प्रेशर। और लॉ किससे गवर्न होता है, हेनरी लॉ से। ठीक है बेटा, बोलो भाई। Yes, sir. तो ये आपका ऑल अबाउट है ली चैटलियर प्रिंसिपल।
और कुछ ली चैटलियर में पढ़ना है? नो सर। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। बताइए बेटा 191। देखो बेटा क्या लिखा है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक। और देखो इसका डेल्टा एन, लो टेम्परेचर, डेल्टा हाई एन जी प्रेशर बेटा लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। तो देखो बेटा डेल्टा एच लेस देन जीरो एक्सोथर्मिक, तो यानी बेटा लो टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना है तो डेल्टा एन जी, देखो डेल्टा एन जी इसका क्या है? लेस देन जीरो है, जस्ट लाइक हैबर प्रोसेस। तो हाई प्रेशर, तो क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। 186 देखो बेटा, CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। ये इसका बेटा डेल्टा एच है। कह रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही नहीं है? एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2 and H2O are not equal, सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय Kp सेकेंड CO2 अपॉन CH4O2। O2 का स्क्वायर, पहली बात तो एक्टिव मास है। थर्ड देखें जरा, एडिशन ऑफ CH4 और O2 एट इक्विलिब्रियम विल कॉज शिफ्ट टू राइट, सही है। द रिएक्शन एक्सोथर्मिक, सही है। ये गलत है आपका। चलो बेटा जरा 185 करो। 185 देखो ये कह रहे हैं बेटा आपके पास N2O4 है, एक वेसल में डिसोसिएट होगा तो क्या होगा? 2NO2। याद रखो N2O4 कलरलेस होता है, NO2 ब्राउन कलर्ड गैस। 1.2 नहीं बेटा, इसका आंसर 2.4 है। देखो बेटा कितना मोल लिया? 1, नो डिसोसिएशन 0, 20% बेटा टूट रहा है 0.2, तो ये कितना बनेगा? 0.4। तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? 1.2। अब दो बार बेटा पीवी बराबर एनआरटी लगाओ। एक इनिशियल देखो प्रेशर बेटा कितना है? 1 atm। वेसल का वॉल्यूम V, मोल 1, R T बेटा 300। अब इन्होंने देखो गर्म किया तो मोल 1.2 हो गया, R रह गया, T 600 हो गया। वॉल्यूम बेटा वेसल का वही रहेगा, नया प्रेशर P, डिवाइड कर दो, आंसर हो गया 1/P इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिवाइड करोगे तो 2.4 हो जाएगा। ठीक बेटा? यस सर। 184 बोलो, in the melting of ice which one the condition will be more favorable? High pressure, high temperature। लेकिन वेपोराइजेशन होगा तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। 183 देखो बेटा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड is contained in a closed vessel, total pressure is found to be 0.2 volt।
जरा इसकी लैंग्वेज समझो। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड सॉलिड NH3 गैस प्लस H2S गैस। तो देखो इन्होंने क्या बोला, T बराबर 0 पर बेटा केवल ये है, तो इनिशियल प्रेशर बेटा क्या है, 0 है। अब आपने इसको बेटा गर्म किया, अमोनिया बनेगी, H2S बनेगा। मोल रेशियो क्या है, 1:1। तो देखो मोल रेशियो 1:1 है, तो मोल फ्रैक्शन सेम होगा, पार्शियल प्रेशर सेम होगा, ठीक है ना। इन्होंने बेटा क्या दिया है, टोटल प्रेशर। क्या निकालना है, Kp। बोलो Kp का फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ NH3 इंटू P ऑफ H2S। अब बेटा आपको क्या करना है, लेट P NH3 बेटा मान लो P है, तो P H2S बेटा वो भी क्या होगा, P। टोटल प्रेशर क्या होगा, 2P कितना दिया है, 0.8। P कितना हुआ, 0.4, यहाँ रख दो, बस आंसर 0.16 ATM स्क्वायर हो गया। Yes, sir. अब इसी का उल्टा क्वेश्चन देखो, NH4 हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सॉलिड, अमोनिया गैस, H2S गैस। आपसे कह रहा है इसका Kp बेटा 25 ATM स्क्वायर है। बताओ बेटा P टोटल कितना होगा, 10. 10. 10 बिल्कुल सही। मान लीजिए इसका पार्शियल प्रेशर P है, इसका P है, तो बेटा Kp क्या हुआ, P स्क्वायर कितना हुआ, 25, P कितना हुआ, 5, P टोटल कितना हुआ, 2 इंटू 5, 10 ATM हो गया, ठीक है बेटा। Yes, sir. ये तो हमने करा ही दिया है आपको। चलिए 171 में जरा यूनिट बताइए। For a hypothetical reaction 4A plus 5B gives 4P plus 6Q। तो देखो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल बेटा कितने, 10, इधर कितने हैं, 9 मोल पर लीटर हो गया। First. First option. 172 का आंसर बोलो। 4 alpha square 1 minus alpha square. कौन सा, First. 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। एक बेटा एक रिएक्शन है, उसका Kp 40 ATM स्क्वायर है। बताओ बेटा उसका Kc कितना होगा, 500 केल्विन पर। बताइए, सोचो कैसे होगा ये। 40 upon RT square हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि देखो बेटा आपको Kc निकालना है, तो Kp बराबर क्या होगा, Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ठीक। तो आपको बेटा Kc निकालना है, तो डेल्टा Ng चाहिए, डेल्टा Ng यहाँ से पता चल गया। डेल्टा Ng बेटा कितना लोगे, 2 ले लोगे। R सबको मालूम है 0.0821, T कितना ले लोगे, 500। वेरी गुड। चलो 169 बोलो बेटा। K3 is equal to K1 into K2. Fourth option. सबका आ रहा बेटा, बोलो। यस सर।
एनसीईआरटी आ रही बेटा? Yes, sir. तो देखो बेटा, ली चैटलियर प्रिंसिपल, इनका कहना है कि चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, कितने फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं? 5। ठीक, of a system will cause the system to change in a such a manner so as to reduce or to counteract the effect of the change. तो सिंपल बेटा लैंग्वेज में कहने का मतलब ये है कि अगर सिस्टम को किसी चीज का लॉस होगा तो सिस्टम उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है, अगर किसी चीज का गेन होता है तो उसको कंज्यूम करने की कोशिश करता है। यानी सिस्टम को जो स्ट्रेस मिलता है, चाहे घटने का स्ट्रेस या बढ़ने का स्ट्रेस, सिस्टम उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। ठीक है बेटा, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इन्होंने कहा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, ठीक है ना? देखो, कंसंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ एन एडेड रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज रिलीव बाय नेट रिएक्शन इन द डायरेक्शन दैट कंज्यूम द एडेड सब्सटेंस। अगर मान लो आपने किसी का रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ऐड किया है, ठीक है ना, तो जो एक्स्ट्रा आया, जो सिस्टम को एक्स्ट्रा का स्ट्रेस हुआ, वो रिएक्शन होगी जिसमें वो कंज्यूम हो रहा हो। फॉरवर्ड जाने पर कंज्यूम हो रहा तो फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड जाने पर कंज्यूम हो रहा तो बैकवर्ड। जैसे हैबर प्रोसेस है, अमोनिया ऐड कर दोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें अमोनिया कंज्यूम हो, यानी बैकवर्ड। नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐड करोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंज्यूम हो, यानी फॉरवर्ड। फिर देखो, कंसंट्रेशन स्ट्रेस इज रिमूव्ड, रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज, अगर मान लो आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हो तो जो लॉस का स्ट्रेस है वो कैसे रिमूव होगा? वो रिएक्शन होगी जिसमें वो प्रोड्यूस हो रहा हो। ठीक है बेटा? Yes, sir. यही इन्होंने हाइड्रोजन और आयोडीन को लेके समझाया, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, बस ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आपको सिंपली मालूम है, हाइड्रोजन आयोडीन डालेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, HI डालेंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। क्या जरूरत है रिएक्शन कोसेंट से समझने की, ग्राफ से कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा? फिर देखो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लेके किया है कि दिस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, फेरिक आयन, थायोसाइनाइड आयन। देखो ये बेटा कलरलेस है, ये येलो कलर है, ये डीप रेड है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, समझिएगा। इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, इंटेंसिटी ऑफ द रेड कलर बिकम्स कांस्टेंट ऑन अटेनिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर रेड कलर की इंटेंसिटी है, आपने इक्विलिब्रियम देखा, रेड कलर नजर आ रहा। अब देखो ये बेटा ये क्या कह रहे हैं, अब देखो बेटा, अगर ये देखो आपको ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बता रही, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड गई तो रेड कलर पहले से हल्का हो जाएगा, और अगर फॉरवर्ड गई तो रेड कलर पहले से और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब देखो इन्होंने एग्जाम्पल में क्या लिया, ऑक्जेलिक एसिड, ये एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है। ऑक्जेलिक एसिड बेटा अगर आपने ऐड किया तो देखो ऑक्जेलिक एसिड क्या करेगा, फेरिक आयन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्सलेट। ठीक है? तो देखो बेटा, अगर आप ऑक्जेलिक एसिड डाल रहे हो, वो फेरिक आयन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक, तो यहाँ बोलो फेरिक आयन का क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। तो जो रेड कलर है वो क्या होगा, पहले से हल्का हो जाएगा। देखो यही बात लिखी है, आपने ऑक्जेलिक एसिड डाला तो ऑक्सलेट आयन फेरिक आयन से रिएक्ट कर गया, सिस्टम को फेरिक आयन का क्या हो गया, लॉस। रिएक्शन किधर जाएगी बेटा, बैकवर्ड। ठीक है? बैकवर्ड जाने पर ये क्या होगा, ये जो आपका रेड कलर वाला FeSCN है वो क्या होगा, टूटने लगेगा, यानी ये डिक्रीज करेगा, कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर डिक्रीजेस। इसी तरीके से कह रहे हैं बेटा, अगर HgCl2 डालेंगे, HgCl2 क्या करता है,
देखो HgCl2 क्या कर रहा, ऑल्सो डिक्रीजेस कलर बिकॉज Hg डबल प्लस HCN माइनस से रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना रहा। तो देखो बेटा, अगर HgCl2 डालोगे तो Hg डबल प्लस इससे रिएक्ट कर रहा, यानी सिस्टम को HCN का क्या हो गया, लॉस। रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, फिर घट जाएगी। लेकिन अगर बेटा आप पोटेशियम थायोसाइनेट डाल रहे हो, पोटेशियम थायोसाइनेट डालोगे मतलब KCNH डालोगे मतलब HCN डालोगे, रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। कलर और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा। यस सर। ये बेटा एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया है, कई बुकों में क्वेश्चन दिया है, तो ये ध्यान रखो भाई। सिंपल है, कुछ भी हो आप समझो ना, ये H2 प्लस I2 गिव टू HI लिखा हुआ है। अगर बेटा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, यानी बेटा ये जो कलर है वो कम होने लगेगा, और फॉरवर्ड जाएगी तो कलर बेटा बढ़ने लगेगा। आपने जब ऑक्जेलिक एसिड डाला, ऑक्जेलिक एसिड ने फेरिक आयन से रिएक्ट किया, सिस्टम को फेरिक आयन का लॉस हुआ, उस लॉस को पूरा करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी मतलब ये कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है तो रेड कलर बेटा डिक्रीज कर जाएगी। उसी तरीके से HgCl2 डाल रहे हैं, HgCl2 HCN माइनस से रिएक्ट करेगा, सिस्टम को HCN माइनस का लॉस हुआ, वंस अगेन रिएक्शन बैकवर्ड गई, ये बेटा क्या होगा, डिसोसिएट होगा, तो पक्की बात है कलर की इंटेंसिटी फिर घट जाएगी। और अगर मान लो आप फेरिक आयन डालते हो तो फॉरवर्ड जाएगी, कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। HCN KCNH डालते हो तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमने बता ही दिया, वही चीज यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू ले रखी है। अब देखो जैसे यहाँ पर CO प्लस 3H2 4 मोल हुआ, इधर बेटा कितना है, 2 मोल। फॉरवर्ड में जाने पर मोल घट रहे हैं, बैकवर्ड में जाने पर बढ़ रहे हैं। तो जस्ट लाइक बेटा ये हैबर प्रोसेस है, बोलो हैबर प्रोसेस है। तो हैबर प्रोसेस का मतलब डेल्टा एनजी, देखो इसका क्या है बेटा, डेल्टा एनजी क्या है, लेस देन 0 है, तो आप क्या लोगे, हाई प्रेशर। यही बात इन्होंने लिखी होगी। ठीक, बाकी यही चीज इन्होंने रिएक्शन क्वेश्चन से समझा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हमने बता ही दिया आपको। देखो इन्होंने क्या बोला, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, इनर्ट गैस डालते हैं लाइक आर्गन, ठीक है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगी नहीं, और इक्विलिब्रियम बेटा अनडिस्टर्ब रहेगा। क्यों, इनर्ट गैस क्या करती है, वॉल्यूम बढ़ाना चाहेगी, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, इसीलिए इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालते हो कोई इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट बेटा कब होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जब डालोगे, और कांस्टेंट प्रेशर पे किस में इफेक्ट होता है, डिसोसिएशन में फेवरेबल, फॉर्मेशन में अनफेवरेबल। ठीक है बेटा। यस सर। फिर देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, ये भी बता दिया। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ाने पे कौन सी रिएक्शन होगी, एंडो। घटाओगे कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सो। अगर फॉरवर्ड एंडो है तो अगर फॉरवर्ड हो रही तो फेवरेबल, बैकवर्ड हो रही तो अनफेवरेबल। देखो यहाँ इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट लिया है, देखो ये रूम टेम्परेचर, बीच वाला रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, वाटर एट रूम टेम्परेचर। इसमें देखो ये देखो ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं, NO2 N2O4। देखो NO2 से N2O4 बनना क्या है, एक्सोथर्मिक है। N2O4 से NO2 बनना क्या है, एंडोथर्मिक है। अब देखो अगर ये जो वाटर वाला रूम टेम्परेचर वाला है, अगर इसको आप आइस के मिक्सचर में ले जाओगे, आइस के मिक्सचर में ले जाने का मतलब सिंपली कि आप बेटा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक, यानी बेटा इस तरफ जाएगी। यानी NO2 बेटा किस में कन्वर्ट होगा, N2O4 में, और यानी NO2 बेटा डिक्रीज कर रहा, तो बेटा ब्राउन कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। और अगर इसी को बेटा बॉइलिंग वाटर में डालोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही, एंडोथर्मिक मतलब डिसोसिएशन हो रहा, तो N2O4 बेटा क्या होगा, NO2 में कन्वर्ट होगा, तब बेटा ये रिएक्शन होगी। N2O4 किस में कन्वर्ट होगा, NO2 में, तब ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर बेटा आप रूम टेम्परेचर वाले फ्लास्क को
आइस के मिक्सचर में ले जाओगे मतलब आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, सिंपल मतलब ये है। और टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सो। एक्सो का मतलब फॉर्मेशन, यानी N2O4 बनेगा, NO2 N2O4 में कन्वर्ट होगा, यानी NO2 घट रहा है, कलर की इंटेंसिटी घट जाएगी। और अगर बॉइलिंग वाटर में रखोगे तो डिसोसिएशन यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, NO2 बनेगा, कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यही बेटा इस पूरे एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, बोलो भाई। यस यस सर। बाकी इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, ये एक इसको भी देख लो बेटा, क्योंकि एग्जाम्पलर जब देखोगे ना तो इन्हीं रिएक्शन पे क्वेश्चन है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी सीन इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो ये कह रहे हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी फॉरवर्ड एंडो है, बैकवर्ड एक्सो है। अब देखो ये क्या कह रहा है, एट रूम टेम्परेचर इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज ब्लू। देखो इसके कारण बेटा रूम टेम्परेचर पर ब्लू कलर है। अब कह रहे हैं अगर बेटा इसको हम इस सिस्टम को ले जाके आइस के मिक्सचर में डाल दें, बोलो अगर आइस के मिक्सचर में डालेंगे तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यहाँ फॉरवर्ड बेटा क्या है? एंडो है, बैकवर्ड बेटा क्या है? एक्सो है। तो आइस के मिक्सचर में ले जाओगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी बेटा सीओ बैकवर्ड रिएक्शन होगी। बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो ब्लू कलर बेटा क्या होगा? घट जाएगा, यानी पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बॉइलिंग वाटर में डालोगे तो और ज्यादा ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक बेटा, Yes, sir. देखो ये क्या कह रहे हैं, व्हेन कूल्ड इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर, यानी टेम्परेचर घटा रहे हैं, यानी कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सो। इसमें फॉरवर्ड एंडो है, बैकवर्ड एक्सो है, तो बेटा ब्लू कलर की इंटेंसिटी क्या होगी? घट जाएगी, यानी ब्लू किस में कन्वर्ट होने लगेगा? पिंक में। पिंक की बढ़ेगी, ब्लू की घटेगी। और अगर बॉइलिंग वाटर में रखोगे तो पिंक की घटेगी, ब्लू की बढ़ जाएगी। और इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑलरेडी आपको मालूम है, एक कैटालिस्ट ना तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. तो इस रिएक्शन पे को दोबारा पढ़ लीजिएगा, बाकी हैबर प्रोसेस तो बहुत पढ़ चुके हो। इस पे पढ़ लीजिएगा, इस पे एग्जाम्पलर में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये वाला बेटा पैराग्राफ देखो, ऑक्जेलिक एसिड डालते हो तो फेरिक आयन से कंबाइंड होता है, फेरिक आयन को लॉस हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी तो रेड कलर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली HgCl2 डालोगे तो भी बेटा क्या नाम से SCN का लॉस होता है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, कलर की इंटेंसिटी घट जाएगी रेड की। और अगर KCNH डालोगे फॉरवर्ड जाएगी, कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ लेना, और जितने ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सब बेटा कर लेना, सॉल्यूशन मत देखिएगा, खुद करिएगा। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो जरा इस ग्राफ को देख के कुछ आंसर बताओ। Sir, second option. पक्का? T1 greater than T3. First. फर्स्ट। एक मिनट बेटा जरा सा।
हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट कैसे पता किया बेटा? Exo. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो जहां Formation. देखो यील्ड देखो T3 पर हाईएस्ट है, तो T3 बेटा क्या होगा? लोवेस्ट, और T1 क्या होगा? हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट। ये वाला क्वेश्चन बेटा कैसे करते हैं हम लोग? KP1 का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होगा? 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ये PCl5 वाली है, अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर देना, आ जाएगा। 161 का आंसर बोलो। E not cell for a given reaction is negative. नेगेटिव First मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। E नॉट सेल बेटा नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा G नॉट ग्रेटर देन 0, K इक्विलिब्रियम लेस देन 1। बिल्कुल सही। सर 160 163 एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा देखो इधर, ये रिएक्शन कैसी है? डेल्टा Ng निकाल लो बेटा। डेल्टा Ng कितना है इसका? -1 है। यस सर। तो बेटा डेल्टा Ng -1 मतलब एक्सो। यस सर। एक्सो इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। तो इसका मतलब जहां टेम्परेचर लो होगा वहां पर यील्ड ज्यादा होगी, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। यस सर। तो देखो यील्ड सबसे ज्यादा कहाँ दिख रही है आपको? T3 पे दिख रही है। यस सर। तो T3 बेटा लोवेस्ट है यस सर। और T1 हाईएस्ट है। जी सर, आ गया। 161 में कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चलिए 160 बताइए। कल बताया था ln K वर्सेस 1/T से क्या बोलते हैं? वन टॉप प्लॉट। देखो यहाँ कोई एंडो एक्सो नहीं लिखा है, तो बेटा ओरिजिनल इक्वेशन कैसी होती? y बराबर mx प्लस सी। स्लोप कैसा होता है? निगेटिव। तो ये आपका स्लोप हो गया। और अगर एंडो बोलता तो भी यही आंसर होता, लेकिन अगर एक्सो बोलता तो माइनस की जगह स्लोप क्या हो जाता? प्लस हो जाता। ठीक बेटा, चलो बताओ ये एंडो है एक्सो है? देखो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, इसका मतलब बेटा क्या होगा? एक्सोथर्मिक। सर एंडोथर्मिक में स्लोप नेगेटिव, एक्सोथर्मिक में पॉजिटिव, जनरल भी नेगेटिव। जनरल हो या एंडोथर्मिक रिजल्ट सेम, एक्सोथर्मिक में उल्टा हो जाता है। चलो फटाफट बेटा बिना पेन चलाए 149 का आंसर बोलो। 149। सेकंड 380 टोटल प्रेशर बेटा 380 है। सेकंड आएगा 1/27। केपी, मेरे ख्याल से पहला आंसर है इसका। सोचो। अरे बेटा इसका प्रेशर P मान लो, इसका प्रेशर 2P हुआ, 1 आएगा फिर 3। तो बोलो 3P कितना दिया है? 3, तो P कितना हुआ? 1। तो देखो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। KP क्या होगा? 2 का स्क्वायर इंटू 1 4 नहीं होगा? 1। जल्दबाजी किस बात की बेटा? इसका आंसर बताओ, कल बताया था। 4 अल्फा दिया है। इनवर्स का रिलेशन होता है ना, जहां पर वेपर डेंसिटी अल्फा मैक्सिमम, वहां वेपर डेंसिटी क्या होगी? मिनिमम। 138 बोलो बेटा। किस टाइप की रिएक्शन है बताओ? हैबर प्रोसेस टाइप की है, PCl5 टाइप की है? बस लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। यस सर। तो लो टेम्परेचर देखो 500 और 100 में 100 हो गया, हाई प्रेशर ये हो गया। फिर देखो सोडियम नाइट्रेट इज हीटेड इन द क्लोज्ड वेसल, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। देखो NaNO2 सॉलिड होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले दो ऑप्शन बेकार हो गए। ये आपकी रिएक्शन है, NaNO3 गिव NaNO2 प्लस हाफ O2।
इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन। बोलो सही है कि गलत? सही है। डिक्रीजिंग प्रेशर रिवर्स रिएक्शन, गलत। थर्ड आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा क्या होता है? डिसोसिएशन। ठीक है भाई? Yes, sir. तो हमारी तरफ से आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म। नेक्स्ट टर्न से हम लोग आयनिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? Yes. Yes. ठीक है बेटा। Thank you, sir. ये क्वेश्चन लगा डालना, अगर कोई दिक्कत हो तो पहले नेक्स्ट टर्न पे पहले क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक बेटा? और Okay. एनसीईआरटी Okay. एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, उनको जरूर लगा लेना। ठीक है सर। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।